Shriman A.D. Singh ji, not present. Shriman K.T.S. Tulsi ji, not present. Shrimati Kiran Chaudhary ji. Thank you, sir. Sir, I stand here with a deep sense of gratitude and humility for being a member of this august House, and I would like to thank my senior leadership, Prime Minister, Home Minister, and especially our Manohar Lal Khattar ji, who gave me this opportunity of becoming a member of this august House. Sir, my tenure has been very brief, but it has been extremely meaningful and enriching for me. In this short time, I have learned so much from the collective wisdom of this august House. I would like to thank our former Chairman Dhankar ji, who gave me the opportunity of attending two of these IPU and APU in Azerbaijan as well as in Uzbekistan. प्रतिनिधित्व करा देश का, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं बहुत बहुत तहे दिल से अपना शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर, मौका दिया मुझे, पहली बार मैं सदन में आई और मुझे एक इम्पॉर्टेंट डिबेट खोलने का मौका दिया गया। उसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को और हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं रिजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा बहुत प्रोत्साहित रिजू जी ने करा और जिसके कारण जो है हम यहाँ पर बोल पाए। हमारे चीफ विप जो हैं वाजपेयी जी पीछे हमेशा लगे रहते हैं, बोलो बोलो बोलो, और बुलवाते हैं हमारे से, उनका भी बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद सर मैं करना चाहती हूँ अपने वाइस चेयरमैन साहब का भी, जिनके साथ अपॉर्चुनिटी मिली हरिवंश जी के साथ उज़्बेकिस्तान जाने की, और पाया कि बहुत कुछ सीखने को उनसे हमारे को मिला। मेरा सौभाग्य है सर कि इस हाउस के अंदर मैं थर्ड जनरेशन हूँ। मेरे से पहले मेरे ससुर चौधरी बंसीलाल जी इस हाउस के ऑगस्ट हाउस के मेंबर रहे, उसके बाद मेरे पति चौधरी सुरिंदर सिंह जी, और अब मुझे जो मौका दिया है वो मैं भाजपा का और अपने सारे नेतृत्व का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर, ये बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आज जिस तरह के हालात हैं, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस सामने आ रही, जो पुराना जो राजनीतिक समन्वय था वो पूरी तरह से ग्लोबल इसके ऊपर बदलता जा रहा है। हमारी बागडोर एक ऐसे सशक्त व्यक्ति के हाथ में है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में, कि जिन्होंने हमारे को ग्लोबल स्टेज के ऊपर ऐसा पोजीशन करके रख दिया है कि आज सारा विश्व भर जो है वो हमारी तरफ नज़र उठाकर देख रहा है। आज महिलाएं जो हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बात से बहुत उत्साहित हैं कि आने वाले समय में जो ये नारी अधिनियम, ये जो बिल पेश किया गया है, इससे विमेन एम्पावरमेंट कितना ज़बरदस्त होगा। और ये जो है सारा कुछ जो सोच हमारे प्रधानमंत्री की है, ये इसके लिए सारी महिलाएं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती। एक फौजी की बेटी होने के नाते सर मुझे मौका मिला ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट में भी भाग लेने का, और बहुत गर्व है मुझे कि हमारी ऐसी सरकार है जिसने मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को दिया और आतंकवादियों को दिया। ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व भर के अंदर एक ऐसा मैसेज गया है कि हम अब बैठ के खाली सोने वालों में से नहीं हैं। अगर हमारी तरफ किसी ने नजर उठाकर देखी तो मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जाए। सर, इसी तरह से चाहे विमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे और भी बहुत सारे जो बिल्स आए उसके अंदर भाग लेने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत बहुत तहे दिल से दोबारा से सबका धन्यवाद करती हूँ। और सर, हमारे जो लीडर ऑफ द हाउस हैं नड्डा जी, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगी। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला।
और साथ में हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब मोदी जी हैं, अभी यहाँ तो बैठे नहीं हैं, लेकिन उनका भी धन्यवाद करूंगी। हमारे साथ उज़्बेकिस्तान के अंदर थे, तो बहुत कुछ उनके साथ भी बैठकर अवसर मिले और सीखने को मिला। साथ ही साथ सर, सारा का सारा जितना सेक्रेटेरिएट है पूरा राज्यसभा का, 24 घंटे ये लगे रहते हैं, सारे पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं, समय पर सारा कुछ आ जाता है। तहे दिल से सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद मैं करना चाहूँगी सर अपने उन कार्यकर्ताओं का हरियाणा के, जिन्होंने ये मेरा 35 साल का सफर जो इन्होंने मेरा तय करवाया। सच्चाई ये है कि मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दो स्टेट के अंदर काम करा है। मुझे मौका मिला डिप्टी स्पीकर बनने का दिल्ली विधानसभा में, और उसके बाद जो है हरियाणा के अंदर जब मैं गई तो सारे ऊंचे ओहदों के ऊपर रहकर मौका मिला और हरियाणा के लोगों के लिए काम करने का मौका मिला। ये सारा सफर और जितना भी संघर्ष जो मैंने किया है, ये इसके लिए मेरे कार्यकर्ता पूरे हरियाणा के अंदर, खास तौर से जो मेरा क्षेत्र है तो शाम का, भिवानी का, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इतना साथ दिया, जिसके कारण 5 बारी लगातार मैं जो है चुन के आती रही और उनके काम करने के लिए मुझे मौका मिला। सर, कहने बहुत कुछ यहाँ सीखा। ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, और इस बार ये भी देखा कि किस तरह से इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर डिस्ट्रप्शंस किए जाते हैं। मैं तो यही केवल सोच रखती थी कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऊंचा जो है हमारी ये संसद है, इसके अंदर जो भी काम है वो हमारे को समन्वय के साथ करने चाहिए, और ये हमारे जो ऑपोजिशन के जो हमारे भाई हैं उनके साथ भी मिलकर बैठकर काम करने का जो मौका मिला, उसका मैं धन्यवाद करती हूँ। अंत में चंद आई वुड लाइक टू जस्ट रीड आउट अ फ्यू लाइन्स। साहिर लुधियानवी जी की एक गज़ल है, गाना है, जिसमें वो कहते हैं ना, पल दो पल का राही हूँ, वो वाली उसकी चंद वो हैं कि कल और आएंगे नगमों की कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियों को चुनने वाले, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियों को चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। And in the end, I would like to say the last lines of our very famous poet Henry Wadsworth Longfellow: lives of great men remind us we must make our lives sublime, and departing leave behind us footsteps on the sands of time. So this tenure doesn't mean that we are retiring. Public life means a lifelong commitment, and that's what I'm going to be working for. Thank you very much, sir. Thank you. Shriman Ramchandra Jangra ji.